So, dear friends, let us start. So, today, good morning, everyone, my dear friends. You are wonderful friends of mine. And today, our topic will be anger management. Stay calm, stay powerful with your कंट्रोल. आज गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें, हमारी जिंदगी का एक बहुत जबरदस्त पार्ट है. क्या हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसका हमें फायदा मिलने वाला है? ये सभी चीजें अपने को देखनी है. गुस्सा जब आता है तो ये एक तरह से तूफान की तरह आता है. और जब ये चला जाता है तो ऐसा लगता है आंधी तूफान गया, लेकिन हमने वो गलती कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी. इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर हम गुस्सा ना करें अपनी जिंदगी में तो शायद मजा आ जाए. और जो आदमी गुस्सा करता है, मैं यहीं से बैठे हुए बता सकता हूं कि उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है. इसका मतलब वो इंसान मेडिटेशन नहीं कर रहा, वो इंसान ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा, भगवान का धन्यवाद नहीं कर रहा, वो फिजिकली अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बना रहा. अदरवाइज हर इंसान गुस्सा कंट्रोल कर सकता है. वेलकम राहुल पंडित, माय फ्रेंड, वेलकम. सो कीप कमिंग. एवरी डे आई एम ऑन one channel minimum. Guys, I am coming first 2 days on Facebook, next 2 days on my YouTube channel, and next 2 days on Instagram. So tomorrow again I will be on Instagram, and on Sunday I will be on Twitter, means X, and Clubhouse. So you will be getting every day new topics. I am giving you plan of 7 days in advance. Sometime it may change, some new topic comes, otherwise I am trying. तो दोस्तों, बराबर आते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए. सबसे बड़ी चीज़ है, जो इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है वो दूसरे लोगों से कम समझ लो 95% आगे निकल जाता है. अगर आप सुबह उठते हैं 7:30 बजे, 8 बजे, ओके, या 7 बजे, और आप 5 बजे उठने लग जाएं, तो 5 बजे उठ के आप आधा घंटा पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, आप अपने गोल्स की तरफ देख सकते हैं. यू कैन डू व्हाट यू लाइक. तो इसलिए जल्दी उठने की आदत डालो. इसी को मैं बोलता हूँ मॉर्निंग रिचुअल्स. Morning rituals are the systems with which you progress like anything, and we can do what we like. We become what we think. So think positive. Go in that direction. With the blessings of Almighty, we can do anything. So welcome everyone. Today, as I have told, we will be knowing how to control anger. Anger is not good at all for our health. And I tell you, I was an angry young man in my days, but for last around more than 10 years, I have changed myself a lot. I thought that what love and affection can do, what is the need of anger. Even I tell you, suppose I have given money to X and he is not returning, or I have to, मतलब मुझे किसी से पैसा लेना है और वो दे नहीं रहा, तो एक तो गाली गलौज करो, उसे अब्यूज करो. दैट इज नॉट गुड. हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उस आदमी का नाम लेते हुए कि हे ईश्वर, उस आदमी को सद्बुद्धि दो, उसके काम को इतना फैला दो, इतना उसको आशीर्वाद दे दो कि वो दूसरों का पैसा अपने पास ना मारे. तो गुस्सा भी नहीं आएगा और वो भी नहीं आएगा. तो इसलिए मैंने फिर पानी पीना शुरू किया गुस्से के टाइम पे. गुस्से के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की. गुस्से के टाइम पे अपने कुछ गुरुओं के वचनों को माना कि आप कम से कम 10 तक गिने जब गुस्सा आए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ड्रिंक वाटर. हाउ यू विल ड्रिंक, आई एम टेलिंग यू, simple way as you are doing.
sip by sip, not in one sip. Yeah, when you will drink one glass of water, I feel you will be doing much better. And your गुस्सा कंट्रोल, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। और जब ले लें, उसके बाद में पीते पीते, पानी पीते पीते सिर्फ पानी नहीं पीना, आपने उस टाइम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने गुरु को, हर एक की प्रेयर करनी है। हे ईश्वर, गुस्से को कंट्रोल करवाने में मेरी मदद करना, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो थोड़ा सा आप देखोगे कि गुस्सा कंट्रोल, और गुस्सा जब कंट्रोल हो जाएगा तो आपको ये लगेगा कि यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो मजा आ गया। तो दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये गुस्सा है क्या चीज? ये एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन इसको हम कैसे हैंडल करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, और इसको संभालने का तरीका आपकी मतलब कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। गुस्से में हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। आप ये मानकर चलें, जिस तरह से आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं, कोई सीनियर बड़ा आदमी आपके ऊपर गुस्सा करे तो आपके मन पर क्या बीतेगी। अगर ऐसा आपने महसूस कर लिया तो गुस्से का जो करंट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और गुस्से का दोस्तों वैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत जबरदस्त है। आपने देखा होगा कई बार लोग गुस्सा करते हैं, हाँफ जाते हैं, कांप जाते हैं, शरीर उनका ना, दे स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। दैट शुड नॉट बी देयर। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, we have to use stop technique. How you can start stop technique? That take a deep breath. Stop when you are thinking for anger. Stop and take deep breath up. Inhale. Stop for 4 seconds. Then exhale. Stop for 4 seconds. Again exhale. Stop for 4 seconds and then exhale. So in this way, when you will be doing deep breathing, ये हेल्प करेगा आपको गुस्सा कंट्रोल करना। और जैसे ही आपने गुस्सा कंट्रोल कर लिया दोस्तों, यू आर द विनर। मैं कह रहा हूं ना कि मैं अगर किसी को खूब गुस्सा करते देखता हूं तो मैं मानता हूं कि वो आदमी मेडिटेशन नहीं करता अच्छी तरह से। अदरवाइज मेडिटेशन करने के बाद आदमी को खुद ये लगने लगता है कि गुस्सा क्यों करें। ओके माय फ्रेंड्स, सो इन दैट वे, रुको, सांस लो, विचार करो, सोचो कि और कैसे हम इस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आप अपना जो सोच है, अपने जो विचार हैं, जिस पे गुस्सा आया, उसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि क्या ये गुस्सा करना सही है। वो भी एक इंसान है। और मैं बता दूं आपको दोस्तों, रिलेशनशिप में बहुत असर पड़ता है इस गुस्से का। आज आप अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड से जब गुस्सा करते हैं तो उस टाइम वो अपने आप को लो महसूस करते हैं। और जब वो लो महसूस करते हैं तो उस टाइम गुस्सा चरम सीमा पर बढ़ता है। और जैसे ही वो बढ़ता है, रिलेशनशिप बंटा धार हो जाती है, रिलेशनशिप बेकार हो जाती है। तो क्या आप अपने रिलेशनशिप को बेकार करना चाहते हैं? अपने बच्चों पर सोचिए, इसका प्रभाव कितना गलत पड़ने वाला है। तो क्यों करें? नहीं करना। In 2025, this is the lesson and promise you are doing to me and to yourself. Forget me for 1 second, do it for you, because this is going to create
lot of problems. So my dear, we have to go little bit fast as only 7 minutes I will be with you. What we can do, जब गुस्सा आता है तो उस टाइम पे आप मॉर्निंग वॉक कर लें, आप रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, कुछ क्रिएटिव टास्क कर लें. यू कैन डू फ्लाई विद बबलू. Bablu, Rahul, from where you are, you can write down. Welcome, my friends. So, जब गुस्सा आता है तो गुस्से को जो मैंने बताया ना, सांसें लंबी लंबी लें, पानी का एक गिलास पिए तो 10 तक गिने, 10. ओके. अपने ईश्वर को याद करें कि क्या ये गुस्सा करना सही है. शुड आई डू इट? इज इट वर्थ? मेडिटेट कर लें. और जब मेडिटेशन आप नॉर्मल रूटीन में करते हैं तो मजा आ जाएगा दोस्तों. यू कैन सी योर गोल कार्ड. आई एम जस्ट शोइंग यू वन. जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज. You just see NC chart, okay? You liked it? So it is like our 1 month goal. First week goals, what you are doing daily. Second week, third week, fourth week. Okay, surrender is mode of receiving. Become a magician. Skill into scalability is equal to expert you become in any trade. So you concentrate on this and try to avoid. The meaning is try to avoid गुस्सा. गुस्सा is not good at all. हमारी हेल्थ को भी बिगाड़ता है दोस्तों. और जब गुस्से को आपने कंट्रोल कर लिया, थैंक योर गॉड. थैंक योर गॉड दैट यू हैव कंट्रोल्ड. ही हैज अलाउड यू टू कंट्रोल. दोस्तों, ये प्रैक्टिस रोजाना करनी पड़ेगी. जब आप गुस्से पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को भी बेटर कर पाते हैं. जब हम गुस्सा करते हैं तो उसका हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. राहुल, बबलू, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन राइट डाउन. और फ्लाई विद बबलू कहाँ से हैं? बबलू, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स कि फ्रॉम विच सिटी यू आर with me. So keep coming, bring your more and more friends. Tomorrow again I will be here with a new topic. Every day you are learning new topic and you can suggest what type of topic you can take. I am coming, as I have told, 2 days on Facebook, Monday, Tuesday, 2 days on YouTube channel of mine, and 2 days on this Instagram. And last day of the week I am on Twitter live. The thing is how we can connect all together, and that is wonderful thing. So my dear friends, Rahul, I think you are from Panipat, but if I forgot, you can just write down. And fly with Bablu, you can also write down. तो मुझे आप बताइए कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं. जस्ट राइट डाउन इन चैट हाउ यू कंट्रोल योर गुस्सा. या गुस्सा आता ही है? अगर आता है तो दोस्तों मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड करिए. और मेरी जितने भी वीडियोज हैं मैं उसको एक बार लिख देता हूँ. वंडर टिप्स चैनल है. आई राइट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम राइटिंग. You try on this link. You can type like this. वेरी गुड राहुल. और मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने जिस तरह 44 ईयर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया, मैं बहुत गुस्सा करता था. कोई तम्बाकू खाता था,
उसको झिंझोड़ देता था। मतलब लोग समझते थे कि यस, वीके चौधरी आ गया तो गुस्सा करेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने उनको अपने प्यार में डाला, उनके कंधे पे हाथ रख के बात की, उनको समझाया उनकी गलती के बारे में, तो मजा आ गया। और जैसे ही वो आया उसके बाद तो लोगों को ये लगता था कि अगर चौधरी साहब ने कंधे पे हाथ रख दिया इसका मतलब हम उनके बन गए, हम उनके हिसाब से ही काम करेंगे। और इसका बहुत फायदा मिला मुझे टेक्सटाइल मिलों में, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया। लोगों ने बहुत ही प्रेज किया, लोग मेरे फैन हो जाते थे कि ये सर सिर्फ काम के लिए नहीं बोलते, ये हमें ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें भी सिखाते हैं। जब आप अपने बिहेवियर में चेंज ले आते हैं ना, तो लोग बहुत पसंद करते हैं और आपको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति मिलती है। तो गुस्से से आप अपना टेंशन बढ़ाते हो, हाइपरटेंशन बढ़ाते हो, फिर उसके बाद में आप अपनी शुगर बढ़ाते हो, हार्ट बीट ज़्यादा करते हो, कोई सेंस नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसको। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं नियंत्रित हूँ, मैं गुस्से के ऊपर शांति को चुनता हूँ। ओके, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, start doing prayer of Ho'oponopono. There is video on my Instagram, Ho'oponopono, and YouTube also. You can see Ho'oponopono prayer. एक इसमें डॉक्टर थे, डॉक्टर ह्यू, शायद ये अमेरिका के थे। 600 से ऊपर उनके पास वाइल्ड मीन्स पेशेंट होता है ना, जब अपने इंजेक्शन ना लगवाए, दवाई ना खाए, डॉक्टर से भिड़ जाए, तो वो जो वाइल्ड टाइप के थे उस वो हुआ। तो उनका इलाज उसने कैसे किया, जस्ट उसने उनकी वो मंगा ली, फाइल मंगाई, दवाई जो दे रहे थे पुराने डॉक्टर नर्स वो देते रहे, और वो लेके उन्होंने पढ़ा, यस पंडित राहुल, राहुल पंडित भाई बहुत अच्छा इंसान है, उसकी घर पे बहुत ज़रूरत है, उसकी फैक्ट्री में बहुत ज़रूरत है, वो यहाँ पर 6 महीने से है, बीमार चल रहा है, तो हे ईश्वर उसको ठीक करना। ऐसा बोल के, मतलब उसने जब फाइल मंगाई 600 आदमियों की, हर रोज वो 20-20 फाइल पढ़ता था। तो उसके बाद में और उन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे जैसे वो ठीक होने लगे, उनके सिम्टम्स में दवाई कम करते चले जाना। और ऐसा हुआ 6 महीने के अंदर उस हॉस्पिटल में वो पुराने मरीजों में से एक भी नहीं रहा। तो वो प्रेयर ने काम किया। वो प्रेयर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली है। मेडिटेशन ही है एक तरह से। आप प्लॉथी मार के कमर सीधी करके जिस तरह मेडिटेशन करते हैं, तो इसी तरह से इसको करिए। सेम है, मेडिटेशन करें, किसी भी तरीके से करें, किसी भी ईश्वर को, अपने इष्ट देव को माने, दैट हार्डली मैटर्स। तो आपने कहा, आंखें बंद की, थर्ड आई पर अपना ध्यान रखा और हाथों को जोड़ लिया। उसके बाद आपने बोला, गॉड, राहुल इज ए वंडरफुल बॉय, हिज फैमिली नीड्स हिम, हिज कंपनी नीड्स हिम, but he is not well. Make him well. I am praying for him. Please take care. I am your son. He is your son. Let us make a wonderful person. So I am praying, sir. वो आपने कैसे करना है? I am sorry universe. हम यूनिवर्स को कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, ईश्वर को कह रहे हैं, अपने गुरु को कह रहे हैं, अपने मोला को कह रहे हैं, I am sorry universe, please forgive me, thank you, I love you। भगवान ने आपको माफ भी कर देना, ओके, उसको आपने थैंक यू बोल देना है और उससे प्यार भी करना है। वही चीज़ें जो आदमी करता है वही मैं बोल रहा हूँ, 4 सेंटेंस। I am sorry universe, please forgive me, thank you, I love you। Please try to practice several times a day। जब आप मॉर्निंग वॉक पे हैं, जब आप इवनिंग वॉक पे हैं, जब आप अपने डिपार्टमेंट में राउंड ले रहे हैं, जब आप बस में बैठे हैं, अपनी कार में बैठे हैं, मुंह से आप ऐसे करते रहो, उस टाइम आँख बंद करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम खुली आँख से आप कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन क्या होता है, पैर और
जुबान खराब करनी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेट हो गया हूँ नेक्स्ट मीटिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं 5:45 से 6:15 क्लास में। कीप ब्रिंगिंग योर फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच एंड दिस वीडियो विल बी लाइव शॉर्टली। थैंक यू।